दोस्तों, ट्रेन से फर्स्ट टाइम ट्रेन ट्रेवल यानी कि पहली ट्रेन यात्रा आज हम पूरा विस्तार में आपको समझाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपको दूसरा किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको समझाने वाले हैं ताकि हर एक चीज आपको समझ में आ जाए। तो आपका जो अगर आपका पहली ट्रेन यात्रा है या दूसरी है, तीसरी है, या आपको ट्रेन के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए एकदम बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में सब कुछ हम आपको अच्छे से समझा देंगे। दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम आपको सब कुछ बताएंगे। ए टू जेड प्रोसेस बताएंगे। जिनको कुछ नहीं आता है, ट्रेन से पहली बार यात्रा है, उनके लिए स्पेशल वीडियो है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं ट्रेन का जो है कि टिकट का। तो टिकट आपके पास दो तरीके का होगा। या तो आपके पास ऑनलाइन टिकट होगा। ऑनलाइन टिकट होगा तो कुछ इस तरह से आपको ऑनलाइन टिकट दिखेगा, ऑनलाइन टिकट होगा। और अगर आपके पास ऑफलाइन टिकट होगा तो ऑफलाइन टिकट कुछ इस तरह से होगा, यानी कि काउंटर टिकट इस तरह से आपको दिख जाएगा। तो दो टिकट होता है, काउंटर टिकट इस तरह से होता है और ऑनलाइन टिकट उस तरह का होता है। चलिए हम पहले बात करते हैं ऑनलाइन टिकट में आपको क्या क्या देखना होता है। देखिए, सबसे पहला चीज क्या देखना होता है, आपका टाइमिंग। ट्रेन कितने बजे है। अगर आपका पहली ट्रेन आता है तो हम आपको सजेशन करेंगे कि आप 2 घंटे पहले चले जाइएगा, ताकि आपको जो कि अच्छे से सब कुछ समझ में आए। वहां पे जाके आप जो है कि अपने प्लेटफॉर्म तक पहुंच सके, सब कुछ आप अच्छे से वहां पे जाके समझ लेंगे। तो पहले चीज तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि आपको जो है कि टिकट में, ये टिकट जो होता है, टिकट में आपका जो है कि कौन सा कोच है और कौन सा सीट नंबर है, इसको ढूंढना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, टिकट में आपको इस तरह से दिखेगा। ये ऑनलाइन टिकट अगर आपके पास होगा तो इस तरह से दिखेगा। देखिए, यहाँ पे बुकिंग स्टेटस होगा, तो बुकिंग स्टेटस यहाँ पे होगा और करंट स्टेटस यहाँ पे। तो आपको ये वाला करंट वाला देखना है दोस्तों, क्योंकि बुकिंग के समय वेटिंग लिस्ट टिकट होगा तो वेटिंग भी होगा। तो देखिए, अगर आपका वेटिंग लिस्ट में टिकट कटा है तो आपको लास्ट में पीएनआर नंबर से चेक करना होगा। यहाँ पे तो आपका वेटिंग यहाँ पे भी शो करेगा, लेकिन अगर आपका कंफर्म टिकट है तो कंफर्म में दोनों जगह पे सेम ही होगा। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, देखिए सीएनएफ लिखा हुआ है। सीएनएफ का मतलब होता है कंफर्म, यानी कि आपका टिकट कंफर्म है। देखिए, ये बी4 लिखा हुआ है, यानी कि बोगी संख्या ये बी4 है। बी4 बोगी आपका है। उसके बाद 63 लिख रहा है, यानी कि 63 नंबर ये जो कि आपका सीट है। और ये इसके बाद एसएल लिखा हुआ है। एसएल का मतलब होता है साइड लोअर, स्लीपर नहीं होता है, ये साइड लोअर। एसएल का मतलब साइड लोअर है। यूबी लिखा हुआ है। यूबी का मतलब होता है अपर बर्थ। एलबी लिखा हुआ है लोअर बर्थ। एस एस यू लिखा हुआ है साइड अपर। एसएल लिखा हुआ है साइड लोअर, जो कि खिड़की साइड में होता है, वो चीज है। इस चीज को हम लोग ध्यान से समझ लेते हैं यहाँ से। अगर आपके पास वेटिंग टिकट होगा तो आप लास्ट में पीएनआर स्टेटस चेक करते रहिएगा। अगर कंफर्म हो जाएगा तो कंफर्म होने के बाद आपको मैसेज में शो कर देगा, और वहां पे भी लिख देगा कौन सा बोगी है, कौन सा सीट है। देखिए, तो हम लोग को दो चीज आपको ध्यान में रखना है। इस चीज को नहीं भी देखेंगे तो कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। पहले आपको बोगी देख लेना है, कौन सा बोगी है। उसके बाद सीट नंबर कौन सा है वो चीज देख लेना है। तो सीट नंबर देख लेना, बोगी नंबर देखना है। चलिए हम अब ऑफलाइन टिकट में आते हैं, जो कि काउंटर टिकट। अगर आपके पास काउंटर टिकट होगा तो काउंटर टिकट में कुछ इस तरह से होगा। देखिए, इसमें भी बहुत ही अच्छे से समझाया जाता है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ ना कोच। कोच के नीचे देखिए लिखा हुआ A2 लिखा हुआ है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि A2 ही लिखा रहेगा, आपका भी B1 B2 D1 D2 S1 S2 S3 S4 M1 ये सब भी लिखा हुआ आएगा। तो आप देख लीजिएगा आपका क्या लिखा हुआ है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ A2, तो A2 हम लोग पकड़ लेते हैं। ये A2 बोगी संख्या है। उसके बाद देखिए, दो पैसेंजर इसमें, एक 19 है एक 20 है, यानी कि 19 नंबर सीट और 20 नंबर सीट। देखिए, इसमें लिखा हुआ है ना एलबी। एलबी का मतलब लोअर बर्थ, यूबी का मतलब अपर बर्थ। तो हम लोग को दो ही चीज को ध्यान में रखना है। ये एक बोगी देख लेना और उसके बाद सीट देख लेना, ऑटोमेटिक से आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो ये चीज हो गया दोस्तों। दूसरा टिकट हम यहाँ पे देखिए, ये भी दिखा देते हैं। यहाँ पे भी देखिए सेम उसी तरह से लिखा हुआ है। हम आपको पहले ही बताए थे, देखिए कि आपको ये चीज है, बोगी कुछ भी आ सकता है। देखिए, इसमें लिखा हुआ बी4, इसमें बी4 लिखा हुआ है। ये भी दो दो टिकट है, दो पैसेंजर का है, जिसमें बी4 बोगी है। 11 नंबर सीट है और 14 नंबर सीट है। देखिए, इसमें यूबी लिखा हुआ अपर बर्थ। और यहाँ पे, चलिए यहाँ पे दिख नहीं रहा क्या, ये भी यूबी है, अपर बर्थ ये भी है। तो इस तरह से आपको दिख जाएगा दोस्तों। तो हम लोग तो सबसे पहले टिकट देख लिए कि हमारा टिकट में जो है कि बोगी संख्या हम लोग को पता हो गया, कोच नंबर पता हो गया और सीट नंबर पता हो गया। उसके बाद हम लोग को स्टेशन पे जाना होता है। स्टेशन पे जाने के बाद आपको सबसे पहले नहीं समझ में आता है तो पूछताछ काउंटर होता है, वहां से जाके आप पूछताछ काउंटर से जो कि आप पूछ सकते हैं। नहीं तो
हर स्टेशन पे देखिए इस तरह से बोर्ड लगा रहता है। अगर बड़ा स्टेशन होगा तो बोर्ड बाहर भी लगा रहता है, स्टेशन से बाहर भी लगा रहता है, मतलब स्टेशन के पास ही लगा रहता है या अंदर भी लगा रहता है। कहीं ना कहीं आपको बोर्ड दिखेगा जहाँ पे इस तरह से आपको दर्शाया रहता है कि कौन से ट्रेन आने वाले हैं, कितने नंबर प्लेटफॉर्म पे है। जैसे कि यहाँ पे देखिए सब चीज लिख रहा है ना, ट्रेन नंबर लिख रहा है, कितना बजे एक्सपेक्ट टाइमिंग है, एडी लिखा हुआ है, ए और डी लिखा हुआ है यानी कि अराइवल और डिपार्चर होता है, यानी कि आने का और जाने का। यहाँ पे पीएफ लिखा हुआ है यानी कि प्लेटफॉर्म संख्या। देखिए यहाँ पे 2 नंबर प्लेटफॉर्म लिखा हुआ है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म लिखा हुआ है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म लिखा हुआ है। ये सब जो कितना नंबर प्लेटफॉर्म पे आने वाली है या जो कि डिपार्च हो चुका है ये लिखेगा, यानी कि आने वाले डे लिखा हुआ है यानी कि डिपार्च यानी कि चला गया है। तो इस चीज को हम लोग को देख लेना है। पूछताछ काउंटर से कर लीजिएगा, ये सब चीज पता कर लीजिएगा। नहीं तो आपको बहुत सारे एप्लीकेशन जहाँ से आप पूछ सकते हैं, मतलब देख सकते हैं। नहीं तो आप जो है कि वहाँ पे अनाउंसमेंट होता रहता है, वहाँ पे भी आप सुन सकते हैं और अपने प्लेटफॉर्म तक चले जा सकते हैं। तो 2 चीज हम लोग को हो गया। पहला चीज जो कि टिकट समझ गए, दूसरा प्लेटफॉर्म तक हम लोग पहुंचे। प्लेटफॉर्म तक जाने के बाद हम लोग को क्या देखना होता है, देखिए हम लोग को देखिए प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए टाइमिंग यहाँ पे शो कर रही है, टाइम दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे हो सकता है कि अगर बड़ा स्टेशन होगा या बहुत सारे स्टेशन पे लिखा रहता है, जैसे कि आपका जो भी बोगी है, जैसे कि यहाँ पे लिखा आ जाएगा जैसे S1, ऐसे ऐसे करके बहुत सारा जो लाइन से रहता है। तो जो कि यहाँ पे कोच देखिए, कोच नंबर लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इस तरह से। तो आपको यहाँ पे कोच नंबर लिख जाएगा कि S1 आएगा, यहाँ पे S2 आएगा, S3 आएगा, यहाँ M1 आएगा, M2 आएगा, D1 आएगा, D2 आएगा, D3 आएगा, मतलब कुछ भी यहाँ पे जो पूरा लाइन से लिखा हुआ आ जाता है। तो वहां से भी आप देख सकते हैं। देखिए इसमें भी आपको दिख रहा है टाइमिंग, तो यहाँ पे जो कि आपको कोच नंबर भी लिख देता है, ट्रेन का नाम भी लिखता है और प्लेटफॉर्म नंबर भी यहीं पे लिखता है, मतलब समय समय पर चेंज होता रहता है। तो आपको यहाँ से देख लेना है। तो ये चीज आपको देख लेना है दोस्तों। तो वहां पे देखने के बाद आपका ये भी समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे जो कि आपका ये कोच आएगा। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं। देखिए ट्रेन में कोच कैसा होता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना, ये देखिए ट्रेन में देखिए लिखा हुआ ना M1, यानी कि ये कोच नंबर M1 है। इसी तरह से हम आते हैं दूसरे ट्रेन में और देखिए इसमें लिखा हुआ है, देखिए S6 लिखा हुआ है, यानी कि ये कोच नंबर S6 है। इसी तरह से हम और देखते हैं, देखिए इसमें लिखा हुआ A3, यानी कि कोच नंबर A3 है। देखिए यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ना A3 यहाँ पे लिखा हुआ है और सामने A3 बोगी लगा हुआ है। तो इस तरह से बहुत जगह पे बहुत से ट्रेन जो कि प्लेटफॉर्म पे आपको इस तरह से देगा। तो यहाँ से आपको जो कि थोड़ा सा आसानी हो जाता है। नहीं समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो है कि यहाँ पे आना होगा, थोड़ा देर पहले आइएगा और उसको आप देख लीजिएगा। और अगर मान लीजिए कि ट्रेन का टाइमिंग जो है कि जैसे कि खुलने का टाइम है, जैसे कि मान लीजिए कि 20 सेकंड 30 सेकंड जो है कि यहाँ पे रुकती है ट्रेन, तो क्या करना है, आपको नहीं समझ में आता है कोई भी बोगी में आप घुस जाइए। बाद में आप जो है कि टीटी से पूछ के या किसी से भी पूछ के आप अपने सीट तक जा सकते हैं, अपने कोच तक जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। देखिए बहुत सारा ट्रेन है, देखिए वो सब चीज आपको दिख रहा होगा। तो हम आपको बहुत सारे ट्रेन का हम जो कि यहाँ पे कोच नंबर बता, देखिए यहाँ पे B2 लिखा हुआ है। इस चीज से आपको यहाँ पे समझ लेना है। उसके बाद हम लोग अब बताते हैं आपको कि अगर मान लीजिए कि ट्रेन जो है कि कोई प्लेटफॉर्म पे आता है जहाँ पे आप खड़े हैं, मान लीजिए कि प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हैं, वहां से वहां पे अगर ट्रेन लग गया, ट्रेन लगने के बाद आपको अब कैसे पता चल करना है कि आपका जो है कि ट्रेन जैसे कि लगा हुआ था, आपको जो है कि वहां से आगे की तरफ जाना है या पीछे की तरफ जाना है। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे खड़े हैं और आपको आगे जाना है या पीछे जाना है आपका बोगी खोजने के लिए, तो उसका भी हम आपको एक चीज सॉल्यूशन बताते हैं। तो उसके लिए प्ले स्टोर पे आना है, एक एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लीजिए, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, वेयर इज माई ट्रेन। इसको इंस्टॉल करके ओपन करना है, अलाउ एंड परमिशन वगैरह सब कुछ दे देना है। पहली बार आप इसको अलाउ करेंगे तो आपको तो यहाँ पे ट्रेन नंबर मालूम हो तो सिंपल क्या करना है, वो ट्रेन का नंबर यहाँ पे डालना है। नहीं तो आप कहाँ से कहाँ जाना है वहां पे डालेंगे, उसके बाद पूरा ट्रेन का लिस्ट खुल जाएगा, वहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे ट्रेन नंबर आपको डाल के दिखा देते ताकि आपको आसानी हो। तो चलिए हम डालते हैं 1407, हम एक ट्रेन ले लेते हैं 1407। ये वाला 1407 है, हम इस वाले ट्रेन को ले लेते हैं। उसके बाद देखिए ट्रेन आ गया, उसके बाद यहाँ पे सर्च करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए आ जाएगा। पहला चीज तो आपको दिखा देगा दोस्तों यहाँ पे कि प्लेटफॉर्म नंबर भी आपको यहाँ पे शो कर देगा, कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी इसी पे आपको दिख जाएगा। देखिए ये 13 दिख रहा है यानी कि 13 नंबर प्लेटफॉर्म, ये 1 दिख रहा है यानी कि 1 नंबर प्लेटफॉर्म, ये भी 1 नंबर, एक 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे है, इस तरह से। तो हम लोग को कोच अभी ढूंढना है। कोच ढूंढने के लिए देखिए यहाँ पे कोच पे सिंपल आपको क्लिक करना है दोस्तों। कोच पे क्लिक करेंगे, कोच पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको दिख जाएगा। देखिए ये आपको यहाँ पे आपको कोच दिख रहा है, ये हम आपको अच्छे से दिखाते हैं।
तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, अगर आपको समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को एक लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो हम इस चैनल पे लेके आते रहते हैं। चलिए हम पॉइंट की बात करते हैं अब। तो मान लीजिए कि हम लोग है एक के यहाँ पे है खड़े हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पे हैं, जैसे कि यहाँ पे हम खड़े हैं, जो हमने एक एग्जांपल ले लिया, M4 बोगी के पास खड़े हैं और हमारा जो है कि कोच है B1 है या B2 है। तो देखिए यहाँ से आपको एक राइट साइड मतलब आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ आपको देखना है। हम आपको चलिए यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज करके बता दें ताकि अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि देखिए हमको आगे की तरफ देखना है, एक पीछे की तरफ देखना है, दोनों तरफ देखना है कि बोगी किस साइड में जो है कि आ रहा है। देखिए हम अगर M4 पे यहाँ पे खड़े हैं तो देखिए M2 इस तरह है और इस तरह से जो है कि M3 आ रहा है। तो हमें हमें जाना क्या है, हमारा जो है कि बोगी क्या है B2 है, तो B2 क्या है, इस साइड में जाना है। तो उसको देख के आप फॉलो कर सकते हो और उधर से जा सकते हो, आपका B2 मिल जाएगा। अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पे M4 पे है और आपको S1 बोगी पे जाना है, तो S1 किस साइड में है, तो देखिए यहाँ पे एक आगे एक पीछे की तरफ देख लेना है किस साइड में कौन सा बोगी है। उसके बाद इसको एक्सप्लोर करके देख लेना है कि इधर में जो है कि S1 है। देखिए इधर में हम स्क्रॉल किए, कहीं नहीं S1 दिख रहा है, तो हम इधर देखते हैं। देखिए आगे की तरफ आपको दिख रहा है S1। तो हम लोग कहाँ थे, हम लोग थे M4 पे थे, अभी M4 पे थे, हमें जाना है S1। तो हम इधर जाएंगे तो देखिए यहाँ पे S1 आ रहा है। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं और आप अपने जो है कि कोच तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों कोच में जाने के बाद, कोच तक जाने के बाद आपको क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए हम आ गए यहाँ पे अपने कोच तक, ये है B2 कोच है, हम मान लीजिए हम B2 कोच पे आ गए, या आपका S1 जो या S2 D1 D2 जो भी कोच है, वहाँ पे आने के बाद आपको अंदर चले जाना है। देखिए बाहर से भी आप अपना जो है कि ये देख सकते हैं कि आपका जो है सीट किस साइड में आएगा। दोनों तरफ चढ़ने वाला होता है, जो दरवाजा रहता है दोनों तरफ में जो है कि चढ़ने वाला। देखिए यहाँ पे लिखा है 41-48 आपको दिख रहा होगा, यानी कि इस साइड में 41-48 है और इस साइड में जो कि उससे आगे वाला जो होगी सीट नंबर होगा। तो यहाँ से आप देख के और बाहर से ही आप अपना समझ सकते हैं कि आपको किधर में जाना है, आगे की तरफ जाना है या पीछे की तरफ जाना है। आप अपना जो है कि बाहर से ही यहाँ पे देख के आप समझ सकते हैं। देखिए इसमें भी 41 से 45 है। और हम एक और दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे आपको देखिए ये S3 बोगी है। या तो आप कहीं से भी चल जाइए, आगे जाइए पीछे जाइए और उसके बाद अपना बोगी पे चले जाना है और जाने के बाद जो है कि अपना सीट तक पहुंच सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों जो है कि बहुत ही आसानी से जो है कि आप ट्रेन का सफर कर सकते हैं। तो चलिए हैप्पी जर्नी आप लोगों के लिए। अगर आप लोग का न्यू ट्रेवल है, पहली बार ट्रेन यात्रा कर रहे हैं, तो हैप्पी जर्नी।